नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल पे विजन दाऊद नगर से। पिछले क्लास में हम लोगों ने बेस थ्योरम के बारे में पढ़ा, कुछ एग्जांपल्स भी सीखे थे। आज हम लोग क्या करेंगे, अब के जो वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देंगे जो कि बेस थ्योरम के थ्रू हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले बेस थ्योरम के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वो रिवर्स प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, बैग एंड बॉल्स वाला मैंने एग्जांपल दिया कि पिछले क्लासेस में हम लोगों ने बॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी सीखी थी। अब इसमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है, बैग के बारे में भी निकालना है, बॉल्स के बारे में भी निकालना है। तो इस प्रकार के कंडीशंस में हमेशा बेस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं और टोटल प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग बेस थ्योरम का क्वेश्चन सॉल्व करना है ट्री मेथड से, मैंने बताया था ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट से। आइए हम लोग बैग और बॉल्स से हट के भी कुछ नए नए क्वेश्चन को सीखते हैं कि कैसे बेस थ्योरम को सॉल्व किया जाता है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग उसको कुछ इस तरीके से देखते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, मैं पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। एक डॉक्टर है जिसके यहाँ जाने के जो तरीके दिए हुए हैं कि किसी व्हीकल से कोई रोगी जो जाता है वो रोगी कैसे कैसे जाता है। वो रोगी डॉक्टर क्या ट्रेन से अगर जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/5 है, बस से जाता है तो 1/5 है, स्कूटर से जाता है तो 1/10 है, और कोई अदर व्हीकल से जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 है। तो डॉक्टर के यहाँ रोगी के जाने के 4 वेराइटीज़ दिए हुए कि 4 व्हीकल से यूज कर सकता है, और इन सभी व्हीकलों से देर मतलब लेट होने की जो प्रोबेबिलिटी है, ट्रेन से जाता है तो प्रोबेबिलिटी 1/4 है लेट होने की, बस से जाता है तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, और स्कूटर से जाता है तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/12 है, और बाकी और किसी अदर साधन से जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0। इसका मतलब ये है किसी अन्य व्हीकल्स का यूज करता है तो उसको लेट नहीं होता है, मतलब ऑन टाइम पहुंच जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो पहुँचेगा ये ऑन टाइम पहुँच जाएगा। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। हमसे क्वेश्चन ये पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स लेट बाई ट्रेन। वह किससे लेट आए, ट्रेन से लेट आए। तो इसका मतलब ये है वो लेट भी करेगा और ट्रेन से भी आएगा। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। कैसे, इसका एक डायग्राम बनाएंगे। 4 व्हीकल्स है तो हमारे 4 डायग्राम बनेंगे। ठीक, यहाँ लिख दो ट्रेन, यहाँ लिख दो बस, यहाँ लिख दो स्कूटर, और यहाँ लिख दो अदर, और यहाँ भी लेट, यहाँ भी लेट, और यहाँ भी लेट, और यहाँ भी लेट। देख रहे हैं कैसे बनेगा। जो पेशेंट है वो ट्रेन से भी जा सकता है, बस से भी जा सकता है, स्कूटर से जा सकता है, अदर से जा सकता है, और सबकी लेट होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ लिखेंगे। तो ट्रेन से लेट होने की प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 3/5, इसका 1/5, इसका 1/10। इससे नहीं हुआ तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। और उसके बाद आप देखिए कि ट्रेन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दिया हुआ है 3/5, मैं छोटा छोटा लिख दे रहा हूँ। बस की प्रोबेबिलिटी 1/5 दिया हुआ है, स्कूटर की प्रोबेबिलिटी 1/10 दिया हुआ है, और अदर की प्रोबेबिलिटी 2/5 दिया हुआ है। तो जैसा कि आपसे पूछा है कि उस बंदे ने लेट गया, किससे गया, ट्रेन से गया, तो हम ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट को पकड़ लेते हैं और इसको सॉल्व कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका सोल्यूशन हम लोग यहाँ बनाते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। इसका सोल्यूशन देखिए, जो हमें प्रोबेबिलिटी मिलेगा, ट्रेन के बारे में पूछा है तो 3/5 इंटू 3/5। अब इसको देखो, 3/5 इंटू 3/5 एक ब्रैकेट में, प्लस 1/5 इंटू 1/5 एक ब्रैकेट में, प्लस 1/10 इंटू 1/10 एक ब्रैकेट में, प्लस 2/5 इंटू 0 एक ब्रैकेट में। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, जो भी हमारा रिजल्ट है इसको हम सॉल्व करें। इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ, इसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो आंसर आएगा ये 1/2 आएगा। तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ गया होगा। बेस थ्योरम काफ़ी आसान है। ठीक, क्वेश्चन ये है कि 4 वेराइटीज़ है, ट्रेन है, बस है, स्कूटर है, अदर से जाता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 3/5, 1/5, 1/10, 2/5 है। लेट होने की प्रोबेबिलिटी 3/5, 1/5, 1/10 और 0 दिया हुआ है। इससे लेट नहीं होता है, ऑन टाइम पहुंच जाता है। ट्रेन के बारे में पूछा तो मैंने जिसके बारे में बताया कि भाई जिसके बारे में पूछे उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं और बाकी सबका समीशन कहाँ लिखते हैं, डिनोमिनेटर पर लिख देते हैं। आप इस पूरे सिस्टम को सॉल्व करोगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा। इस पूरे सिस्टम को आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा।
इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं बेस थ्योरम का। आइए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आप जैसा स्क्रीन पर देख के आप पढ़ सकते हैं। इसमें दिया हुआ है कि किसी व्यक्ति के पास 3 सिक्के और 3 सिक्के उछालता है और उस तीनों सिक्कों की जो वैरायटीज़ दी हुई है, पहला वैरायटी दिया हुआ है कि एक ऐसा सिक्का जिसके दोनों साइड हेड हेड है, मतलब दोनों साइड क्या है, हेड हेड है। एक दूसरा सिक्का है जिसके एक साइड हेड है, दूसरा साइड टेल है, और तीसरा सिक्का भी एक साइड हेड है और दूसरे साइड टेल है। और कंडीशन दे दिया हुआ है कि जो दूसरा सिक्का है इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 75% है। ये दिया हुआ है कि इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 75% है, और इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी आप समझ सकते हो अपने आप में ये क्या होगा, 100% हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 50-50% होगा। समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। आइए मैं फिर समझा रहा हूँ कि किसी व्यक्ति के पास 3 सिक्का है, वो तीनों उछालता है। 3 सिक्के की क्वालिटी ये दिया हुआ कि एक सिक्का ऐसा है जिसके दोनों साइड हेड है और बाकी जो 2 सिक्के हैं वो आपके हेड और टेल वाले हैं। और जो दूसरा सिक्का दिया हुआ है उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 75% है। और तीसरा सिक्का के बारे में ये है कि इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया है, तो भाई 50-50% चांस है कि इसको उछालने भी हो सकता है हेड आए, हो सकता है टेल आए। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन ये पूछा है कि इसमें से कोई एक ऐसा सिक्का पाया गया, इसका जो एक्सपेरिमेंट में हमें पाया गया वो सिक्का जो पाया गया वो ये वाला सिक्का पाया गया, मतलब दोनों साइड हेड वाला। तो दोनों साइड हेड वाले सिक्के पाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो ध्यान रखिएगा इसको कैसे बनाएंगे। इसका हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये मान लो ए मान लो, ये बी मान लो और ये सी मान लो। जैसा कि आप देखो कि हमारे पास 3 सिक्के हैं, तो ए बी सी 3 सिक्के हैं, तो तीनों सिक्कों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3, 1/3 और 1/3। भाई 2 सिक्के होते तो 1/2, 1/2 होता है। 3 सिक्के हैं, कोई एक सिक्का चुने, प्रोबेबिलिटी 1/3, 1/3, 1/3 होगा। इसका हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 100%, जिसको मतलब बोल सकते हैं 1। इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 75% गिवन है। इसको फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 3/4। इसी तरीके से तीसरी प्रोबेबिलिटी हमारी 50% दी है, ये आंसर क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कि बताइए उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए जो दोनों साइड हेड हो। क्वेश्चन आप देख सकते हो। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको लेंगे हम न्यूमरेटर में 1/3 × 1 और बाकी सबको डिनोमिनेटर में समेशन लिख देंगे। ये एक तरफ, ये एक तरफ, ये हम ले लेंगे एक तरफ। और इस पूरे सिस्टम को जब हम सॉल्व करेंगे सिक्कों वाले क्वेश्चन में, तो जो हमारा आंसर दिया हुआ है 4/9 दिया हुआ है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। आइए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि ऐसे सिक्के की बारी प्रोबेबिलिटी बताइए जो डबल साइडेड क्या हो, हेड हो। तो डबल साइडेड हेड होने का मतलब है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 सिक्कों की और इसकी प्रोबेबिलिटी 100%। भाई दोनों साइड अगर हेड होगा तो कुछ भी उछालोगे हेड ही आएगा, वो 100% आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/1, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। आइए हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेस थ्योरम का। क्वेश्चन ये है कि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक होने के जो चांसेस है वो 40% है, और 40% के साथ साथ कोई व्यक्ति जो इसका इलाज करवाता है, एक इलाज होता है मेडिकेशन मतलब योग विधि से, और दूसरा जो इलाज होता है वो दवा विधि से होता है, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 40% चांस है किसी को हार्ट अटैक होने का, और मेडिकेट जो आपका ध्यान और योग साधना की वजह से जो है उस दिल के दौरे को 30% तक कम कर दिया जाता है, और दिया हुआ है कि दवा विधि से जो है 25% तक कम कर दिया जाता है। तो आपसे पूछा ये है कि बताइए अगर किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ता है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वह उस व्यक्ति ने मेडिटेशन मतलब ये योग साधना का विधि अपनाया हो। ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है जैसा कि आपको दिया हुआ है। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि ट्री विधि से सॉल्व होता है। इसमें 2 ऑप्शन दिया हुआ है कि उसको दिल का दौरा पड़ा, दौरा पड़ने के बाद उसने क्या किया है कि उसने मेडिटेशन विधि को चूज़ करने का ऑप्शन सेलेक्ट किया।
तो आइए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो उसके पास जो सॉल्यूशन के दो तरीके हैं, मतलब अगर उसको दिल का दौरा पड़ता है या तो मेडिटेशन लेगा या तो दवा जाएगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, अगर मेडिटेशन की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो दो ऑप्शन में तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी, और दवा वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। अगर हमको सॉल्व करना हो तो कैसे बनाएंगे, हमारे पास दो ऑप्शन है, एक मेडिटेशन है और एक क्या है, दवा है। हमारे पास दो ऑप्शन है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। इसके बाद ठीक होने की बात हो रही है। क्वेश्चन में कह रहा है कि मेडिटेशन में अगर 30% कम हो जाएगा तो कितना परसेंट हो जाएगा, 70%। इसको हम लिख सकते हैं 70%। फिर कह रहा है यदि वह दवा का यूज करता है तो दवा में कह रहा है कि भाई वो 25% कम हो जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 75%। हम इसको 75% लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 30% तक कम होने का मतलब ये है कि अगर वो मेडिटेशन का सहारा लेता है ना, योग साधना का सहारा लेता है तो 30% तक कम हो गया। इसका मतलब कितने परसेंट तक हो गया, 70% तक हो गया। अगर वो दवा का सहारा लेता है तो 25% तक उसका वो कम हो जाएगा। इसका मतलब 75% तक हो गया। हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7/10 हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे 3/4 हो जाएगा। और आपसे पूछा है कि अगर वो व्यक्ति मेडिटेशन का सहारा लेता है तो हम इसको लेके चलेंगे, अगर वो व्यक्ति दवा का सहारा लेके चलता है तो हम इसको लेके चलेंगे। अब इसको बनाना काफ़ी आसान हो गया, हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हमें मेडिटेशन के बारे में पूछा है तो सॉल्व कैसे करेंगे, 1/2 इंटू 7/10 अपॉन 1/2 इंटू 7/10 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू 3/4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए इसमें सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा इसमें आंसर कितना आया हुआ है। दिया हुआ आंसर 14/29। आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 14/29 हो जाएगा। तो आइए फिर से हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है कि क्वेश्चन ये है कि किसी व्यक्ति को दिल के दौरे पड़ने के जो चांसेस है वो 40% है और उसके पास उसके क्योर करने के दो ऑप्शन है, या तो मेडिटेशन विधि है या तो मेडिकल मतलब दवा विधि है। और मेडिटेशन विधि से इस दिल के दौरे को कम करने के चांसेस 30% और दवा विधि से चांस है 25%। कोई भी चांस अपने आप में 100% होता है। अगर 30% कम करोगे तो वो 70% तक जाएगा, 25% कम करोगे तो वो 75% तक जाएगा। और इस क्वेश्चन पूछा है कि अगर किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ा तो दिल का दौरा पड़ने के साथ साथ दिया गया कि बताइए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वह मेडिटेशन मतलब योगा को चूज़ करता है। तो ये हमारा बेस थ्योरम से काफ़ी लाजवाब तरीके से बन जाता है। ये एक सिस्टम है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर इसी में अगर वो व्यक्ति दवा चूज़ करता तो ये सिस्टम यही रहता, बस 1/2 इंटू 3/4 हो जाता। इसको भी आप फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व कर लोगे। फ्रैक्शन मेथड क्लास 3-4 जैसा है। तो उम्मीद करते हैं कि बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों एक ताश के गड्डी वाला क्वेश्चन सीखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जैसा कि लिखा हुआ है, कह रहा है कि भाई एक ताश के 52 पत्ती की जो गड्डी होती है उसमें से एक पत्ता निकाला गया और एक पत्ता निकाला गया मतलब एक पत्ता खो गया। तो सीधी सी बात है, अगर 52 पत्ती में से एक पत्ता खो जाएगा तो हमारे पास कितने पत्ते बचेंगे, 51 पत्ते बचेंगे। उसके बाद कह रहा है कि उस 51 पत्तों में से 2 पत्ते निकाल दिए गए। उस 51 पत्तों में से 2 पत्ते निकाल दिए गए और जो 2 पत्ता निकाला गया वो हुक्म का था। हुक्म का आप समझ सकते हो, स्प्रेड का था। 51 पत्तों में से 2 पत्ता जो निकाला गया हुक्म का पत्ता था। तो प्रोबेबिलिटी ये बतानी है कि जो पत्ता खोया हुआ था वो भी हुक्म का था। इसकी आइए मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं बेस थ्योरम का। क्वेश्चन ये है कि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक होने के जो चांसेस है वो 40% है और 40% के साथ साथ कोई व्यक्ति जो इसका इलाज करवाता है, एक इलाज होता है मेडिकेशन मतलब योग विधि से और दूसरा जो इलाज होता है वो दवा विधि से होता है। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 40% चांस है किसी को हार्ट अटैक होने का और मेडिकेल जो आपका ध्यान और योग साधना की वजह से जो है उस दिल के दौरे को 30% तक कम कर दिया जाता है और दिया हुआ है कि दवा विधि से जो है 25% तक कम कर दिया जाता है। तो आपसे पूछा ये है कि बताइए अगर किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ता है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वह उस व्यक्ति ने मेडिटेशन मतलब ये योग साधना का विधि अपनाया हो। ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है जैसा कि आपको दिया हुआ है। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि ट्री विधि से सॉल्व होता है। इसमें 2 ऑप्शन दिया हुआ है कि उसको दिल का दौरा पड़ा
दौरा पड़ने के बाद उसने क्या किया है कि उसने मेडिटेशन विधि को चूज़ करने का ऑप्शन सेलेक्ट किया। तो आइए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो उसके पास जो सॉल्यूशन के दो तरीके हैं, मतलब अगर उसको दिल का दौरा पड़ता है या तो मेडिटेशन लेगा या तो दवा जाएगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, अगर मेडिटेशन की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो दो ऑप्शन में तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी, और दवा वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। अगर हमको सॉल्व करना हो तो कैसे बनाएंगे, हमारे पास दो ऑप्शन है, एक मेडिटेशन है और एक क्या है, दवा है। हमारे पास दो ऑप्शन है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। इसके बाद ठीक होने की बात हो रही है। क्वेश्चन में कह रहा है कि मेडिटेशन में अगर 30% कम हो जाएगा तो कितना परसेंट हो जाएगा, 70%। इसको हम लिख सकते हैं 70%। फिर कह रहा है यदि वह दवा का यूज करता है तो दवा में कह रहा है कि भाई वो 25% कम हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 75%। हम इसको 75% लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 30% तक कम होने का मतलब ये है कि अगर वो मेडिटेशन का सहारा लेता है ना, योग साधना का सहारा लेता है तो 30% तक कम हो गया। इसका मतलब कितने परसेंट तक हो गया, 70% तक हो गया। अगर वो दवा का सहारा लेता है तो 25% तक उसका वो कम हो जाएगा। इसका मतलब ये 75% तक हो गया। हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7/10 हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे 3/4 हो जाएगा। और आपसे पूछा है कि अगर वो व्यक्ति मेडिटेशन का सहारा लेता है तो हम इसको लेके चलेंगे, अगर वो व्यक्ति दवा का सहारा लेके चलता है तो हम इसको लेके चलेंगे। अब इसको बनाना काफ़ी आसान हो गया। हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमें मेडिटेशन के बारे में पूछा है तो सॉल्व कैसे करेंगे, 1/2 × 7/10 अपॉन 1/2 × 7/10 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, प्लस 1/2 × 3/4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए इसमें सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा इसमें आंसर कितना आया हुआ है। दिया हुआ आंसर 14/29। आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 14/29 हो जाएगा। तो आइए फिर से हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है कि क्वेश्चन ये है कि किसी व्यक्ति को दिल के दौरे पड़ने के जो चांसेस है वो 40% है और उसके पास उसके क्योर करने के दो ऑप्शन है, या तो मेडिटेशन विधि है या तो मेडिकल मतलब दवा विधि है। और मेडिटेशन विधि से इस दिल के दौरे को कम करने के चांसेस 30% और दवा विधि से चांस है 25%। कोई भी चांस अपने आप में 100% होता है। अगर 30% कम करोगे तो वो 70% तक जाएगा, 25% कम करोगे तो वो 75% तक जाएगा। और इस क्वेश्चन पूछा है कि अगर किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ा तो दिल का दौरा पड़ने के साथ साथ दिया गया कि बताइए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो हम मेडिटेशन मतलब योगा को चूज़ करता है। तो ये हमारा बेस थ्योरम से काफ़ी लाजवाब तरीके से बन जाता है। ये एक सिस्टम है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर इसी में अगर वो व्यक्ति दवा चूज़ करता तो ये सिस्टम यही रहता, बस 1/2 × 3/4 हो जाता। इसको भी आप फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व कर लोगे। फ्रैक्शन मेथड क्लास 3-4 जैसा है। तो उम्मीद करते हैं कि बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक ताश के गड्डी वाला क्वेश्चन सीखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जैसा कि लिखा हुआ है, कह रहा है कि भाई एक ताश के 52 पत्ती की जो गड्डी होती है उसमें से एक पत्ता निकाला गया और एक पत्ता निकाला गया मतलब एक पत्ता खो गया। तो सीधी सी बात है, अगर 52 पत्ती में से एक पत्ता खो जाएगा तो हमारे पास कितने पत्ते बचेंगे, 51 पत्ते बचेंगे। उसके बाद कह रहा है कि उस 51 पत्तों में से 2 पत्ते निकाल दिए गए। उस 51 पत्तों में से 2 पत्ते निकाल दिए गए और जो 2 पत्ता निकाला गया वो हुक्म का था। हुक्म का आप समझ सकते हो, स्पेट का था। 51 पत्तों में से 2 पत्ता जो निकाला गया हुक्म का पत्ता था। तो प्रोबेबिलिटी ये बतानी है कि जो पत्ता खोया हुआ था वो भी हुक्म का